तो आखिरकार कैसा रहने वाला है पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप का मुलाकात? अभी क्या है ना, इजराइल के साथ मिलने के बाद जापान के पीएम से मिले डोनाल्ड ट्रंप और ये चीज एक संकेत दे रहा है कि अपने खास साथियों से ये मिल रहे हैं। इजराइल इनका बहुत खास साथी था और हमने देखा इजराइल को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरीके से पेश किया, कितना आदर सम्मान दिया। वहीं अब ये जापान के पीएम से मिले और जापान के पीएम के बाद लगता है जैसे भारत के पीएम से मिलेंगे, अगर इधर बीच ऑस्ट्रेलिया वगैरह से नहीं मिले तो। लेकिन क्वाड को लेकर एक संदेश भी दे दिया है। यहाँ जानेंगे जापान ने यहाँ ताबड़तोड़ $1 ट्रिलियन के इन्वेस्टमेंट की बात भी कर दी है और ये चीज एक संकेत भी दे रहा है। वहीं भारत के सामने जापान कुछ मांग कर रहा है। जहाँ एक तरफ ये सारा सीन चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ तेजस को लेकर भी एक बड़ा अपडेट आया है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, दुनिया ऐसे ही चलती है, बिना किसी फायदे की दुनिया नहीं चलती है। और ऐसा ही सीन क्या हो रहा है, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप और जापान के पीएम मिले, लेकिन जिस तरीके से इजराइल के सामने पेश आ रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, यहाँ जापान के सामने वैसे पेश नहीं आए। यहाँ पर देखने को मिला कि इन्होंने जापान को ऐसा लगता है जैसे पूरी तरीके से समझा दिया है कि भाई देखो, अगर तुम्हें फायदा चाहिए तो तुम्हें फायदा देना होगा और अगर तुम्हें अपनी सुरक्षा चाहिए तो हमें भी कुछ फायदा दो। और इसका असर दिखना शुरू हुआ है। जापान के पीएम यहाँ पर पहुंचे, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके बीच में व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने व्यापार, सुरक्षा और ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा भी की। ट्रंप ने जापान को अमेरिका में निवेश बढ़ाने के लिए कहा और कहा कि पैसे लगाओ भैया, यहाँ एनर्जी में लगाओ, टेक्नोलॉजी में लगाओ, हमें चाहिए पैसा। और ट्रंप ने उल्लेख किया कि चीनी आर्थिक आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए हम जापान के साथ मिलकर काम करेंगे। उन्होंने जापानी कंपनी निप्पॉन स्टील के यूएस स्टील के अधिग्रहण की दिशा में नई प्रगति पर बात भी की। पहले इसे रोका गया था, अब जाकर यहाँ देखने को मिल रहा है ट्रंप और इशिवा ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक स्वतंत्र और खुले वातावरण को बनाए रखने की प्रतिबद्धता भी जताई है। दोनों देशों ने सैन्य साझेदारी को मजबूत करने की भी बात करी है। जापानी कंपनी ये सब कुछ कर रही है, इसके लिए अमेरिका में $1 ट्रिलियन का निवेश की बात भी जापान के पीएम ने कह दी है। यानी कि सुरक्षा के बदले में एक तरीके से समझिए तो यहाँ जापान को निवेश करना होगा, ये चीज समझा दिया गया है। स्क्रीन पर एक वीडियो देख सकते हैं आप, जब जापानी पीएम से सवाल किया गया कि अच्छा जी, अगर अमेरिका आपके ऊपर टैरिफ लगाता है तो क्या आप भी टैरिफ लगाएंगे? इसमें उन्होंने कहा कि देखिए, मेरे पास अभी थियोरटिकल क्वेश्चंस के लिए आंसर नहीं है, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप बड़े खुश नजर आए। अब इसका मतलब ये है, साधारण भाषा में समझिए, डोनाल्ड ट्रंप को क्या चाहिए? डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए पैसा। यानी कि पीएम मोदी भी पहुंचने वाले हैं और जब पीएम मोदी यहाँ पहुंचेंगे तो पीएम मोदी के सामने भी ऐसी ही चीजें हो सकती है। अब अगले हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप कई देशों के ऊपर ऐलान करने वाले हैं टैरिफ का। देखना होगा कि क्या इसमें भारत का भी नाम आता है। हालांकि जापान के साथ मुलाकात में इन्होंने एक बात तो साफ कर दी कि हिंद महासागर और क्वाड के लिए ये आगे बढ़कर रहेंगे। अब देखना होगा कि भारत के साथ ये मीटिंग कैसी रहती है। बड़ा इंटरेस्टिंग सीन हो गया है इस समय यहाँ पर, जहाँ एक तरफ ये सारी चीजें हो रही है, वहीं दूसरी तरफ तेजस विमान के F404 इंजन के बारे में इस वक्त एक खबर आ रही है। जनरल इलेक्ट्रिक ने मार्च 2025 से तेजस मार्क 1A के लिए GE F404 इंजनों की आपूर्ति शुरू करने की प्रतिबद्धता जताई है। हालांकि डिलीवरी कार्यक्रम में बड़ी देरी हुई है, जिसमें GE ने 2025 में 12 इंजन और उसके बाद हर साल 20 इंजन देने का वादा किया है। इस देरी ने तेजस इंजन के उत्पादन को प्रभावित किया है, जिसके कारण साल 2024-25 के वित्तीय वर्ष में 16 की जगह सिर्फ 2 से 3 जेट की डिलीवरी होने की उम्मीद है। हाल के रिपोर्टों के अनुसार इन देरियों में भारतीय वायुसेना के परिचालन क्षमताओं को लेकर चिंता पैदा कर दी है, क्योंकि तेजस के उत्पादन में प्रगतिशील वृद्धि से लड़ाकू दस्तों की कमी को रोकने का लक्ष्य था। IAF ने तेजस के साथ नई टेक्नोलॉजी और हथियारों को एकीकृत करने की उम्मीद की थी, लेकिन इंजन आपूर्ति में रुकावट ने इस प्रक्रिया को धीमा
कर दिया। इन देरियों के भू राजनीतिक कारण भी थे, जिसमें कुछ स्रोतों ने सुझाव दिया है कि ये अमेरिका द्वारा भारत की स्वदेशी रक्षा महत्वाकांक्षा और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता के खोज के प्रति व्यापक रणनीतिक कदमों का हिस्सा हो सकता है। इसके बावजूद भारत तेजस के उत्पादन को बढ़ाने की योजना बना रहा है, जिसमें HAL का हर साल 20 जेट इंजन आपूर्ति स्थिर होने के बाद संभवतः 30 तक बढ़ाने का है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अंतरिम उड़ान परीक्षणों के लिए श्रेणी B इंजनों का इस्तेमाल करने के लिए आपातकालीन उपाय किए हैं, ताकि उत्पादन लाइन सक्रिय रहे। इस दृष्टिकोण से ये सुनिश्चित होता है कि विमान परीक्षणों से गुजर जा सकते हैं। जब GE F404 इंजन उपलब्ध हो तो अंतिम डिलीवरी के लिए तैयार हो सकते हैं। GE पर इन देरियों के लिए जुर्माना लगाने की बात चल रही थी, लेकिन जो नई जानकारियां हैं वो बताती हैं कि तेजस मार्क II के लिए भारत में GE F414 इंजन के को प्रोडक्शन की बातचीत भी अभी जारी है, जो वर्तमान में सेटबैक के बावजूद लंबी अवधि के सहयोग की प्रतिबद्धता को दिखलाता है। अब यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से तेजस को लेकर बात हो रही है और जापान $1 ट्रिलियन निवेश करने को तैयार है अमेरिका के अंदर। वहीं जापान भारत के संभावित स्टील खरीद से छूट चाहता है। जापान ने भारत से आग्रह किया है कि उसे किसी भी अस्थायी आयात कर से छूट दी जाए, जो बढ़ते स्टील आयात को कम करने के लिए लगाया जा सकता है। इस मांग के पीछे तर्क ये है कि ऐसा करके उच्च ग्रेड और विशेषता वाले मिश्र धातुओं की आपूर्ति में कमी आएगी, जिनकी भारत को जरूरत है। भारत ने हाल ही में अपने 2025 के केंद्रीय बजट में स्मार्टफोन पार्ट्स पर आयात कर कम किया है, जिसे ट्रंप के व्यापारिक रुख के जवाब में देखा जा सकता है। हालांकि स्टील पर आयात शुल्क की संभावना अभी भी बनी हुई है, खासकर जब स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने और व्यापार घाटे को कम करने की बात हो रही है। जापानी अधिकारियों ने कहा है कि ऐसा करके उनके देश के स्टील निर्यात पर गंभीर प्रभाव डालेगा, जो कि भारत के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इस मामले में दोनों देशों के बीच व्यापारिक वार्ता और समझौतों की संभावना तलाशी जा रही है, ताकि जापानी स्टील को विशेष छूट दी जा सके। ये मुद्दा वैश्विक स्टील बाजार में अन्य देशों के लिए दिलचस्प हो सकता है, खासकर जो भारत में अपने स्टील निर्यात को बढ़ावा देना चाहते हैं। अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि एक तरफ भारत से ये मदद मांग रहे हैं, दूसरी तरफ अमेरिका में $1 ट्रिलियन का निवेश कर रहे हैं। तो समर्थ को नहीं दोष गोसाई और भय भी प्रीत न हुई है, ये वाला सीन यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। लेकिन एक चीज तो जरूर है, इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे डोनाल्ड ट्रंप इस मोड में है कि वो अपने देश के लिए सिर्फ एक्शन और एक्शन ही यहाँ दिखलाएंगे। और बहुत ज्यादा जरूरी है कि भारत को अपनी मदद के साथ साथ अपने आप को मजबूत बनाने की ओर देखना जरूरी होगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या जापान की तरह भारत के सामने भी कोई शर्त रखा जा सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।